गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डोमेन ऑफ फंक्शन किया था. दैट वाज द क्लास लेक्चर 3, आई थिंक सो. नाउ वी आर डूइंग द CL4. थोड़े से उससे बेटर क्वेश्चंस आज हम करेंगे. थोड़ा फंक्शन को हल्का हल्का कॉम्प्लिकेट करेंगे और प्रैक्टिस कैरीज ऑन. उससे क्या होगा, आप कुछ गंदे गंदे फंक्शन जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार ये देख के भी डर लगता है, ऐसे फंक्शंस को आज हम हैंडल करने जा रहे हैं. तो आई स्टार्ट विद अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन. हियर इट इज. सो द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, रूट के अंदर रूट आ गया. देखिए, एक रूट तो हमने कर लिया था. आप लोगों को बताया गया था कि अंडर रूट ऑफ एक्स कब वैलिड होता है, जब रूट के अंदर जो भी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो वही काम हमने यहां भी करना है, बट थोड़ा ध्यान से. यहां दो रूट है. तो सबसे पहले मेरे पास ये मेरा फंक्शन है fx अंडर रूट ऑफ x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो सबसे पहला काम क्या होगा कि ये फंक्शन डिफाइन तब होगा जब ये पहले रूट के अंदर जो भी कुछ पड़ा, ये देखिए, ये this thing should be greater than equal to 0. This thing should be greater than equal to 0. तो यहां से हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से. ये मैं थोड़ा एरो इधर लेके जा रहा हूं. इस चीज को मैं इधर ले गया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ये आ गया. यहां पे x है, ध्यान से देखिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये रूट के अंदर जो एक्स स्क्वायर है, आप लोगों को पता है स्क्वायर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव. कभी किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो नेगेटिव नहीं आएगा. हाँ, कम से कम वो 0 आ सकता है. तो अगर मान लीजिए कि ये एक्स स्क्वायर, ये x 0 भी हो जाता है, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0 दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 रहेगा. यानी अंडर रूट 1 का मतलब 1 रहेगा, तो वो ग्रेटर देन 0 है. इसका मतलब ये हो गया कि दिस x शुड बी ग्रेटर देन 0. मैं रिपीट कर रहा हूं, ये चीज बड़े ध्यान से सुनिएगा. हमने ये लिया, रूट के अंदर जो भी कुछ हमारा पड़ा था उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया. इसको उठा के उधर ले गया, ये ले गया. उसके बाद मेरे को ये पता है कि स्क्वायर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव. मैं इसका रीजन लिख सकता हूं यहाँ पे, बिकॉज एक्स स्क्वायर या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा या वो इक्वल टू 0 होगा. तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स शुड, अगर यहाँ पे मिनिमम टर्म भी रही, 0 भी रहा, तब भी ये चीज क्या बनेगी, ये देखिए, ये चीज क्या बनेगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0 रूट 1 यानी कि 1 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. तो इधर राइट हैंड साइड ग्रेटर देन 0 आ गई. इसका मतलब x शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0. ये पहला पॉइंट आपका मार्क हो गया. दूसरे पॉइंट में मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं. जैसे मैं ग्रेटर देन 0 लेके चल रहा हूं, तो इक्वालिटी मैंने यहां खत्म की और इसको मैं इधर ले गया. सेम पैटर्न, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया. इसको उठा के इधर लेके आया, 2x स्क्वायर ग्रेटर देन 1. दैट मींस x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2. अब x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 का क्या मतलब है कि भाई जो x है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2. यहां मॉड आ गया. क्या आ गया? मॉड. मैं मॉडुलस फंक्शन को यूज कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि जब स्क्वायर क्वांटिटी को मैं लेके चल रहा हूँ x स्क्वायर और मॉड x, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग. तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी लगाऊंगा पूरी, क्योंकि अगर मैं इसको इधर भी लेके आता हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं ऐसे नहीं सॉल्व करूंगा इसको. अगर x स्क्वायर लेस देन माइनस हाफ भी मेरा बनता है x स्क्वायर, ये देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको यहाँ पे, x स्क्वायर लेस माइनस 1/2, ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा करके बनेगा. तो स्क्वायर क्वांटिटीज को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मैं यहां भी x स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1/√2 एंड x प्लस 1/√2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दो क्रिटिकल पॉइंट आपके आ गए. कौन कौन से? एक आ रहा है माइनस हाफ, माइनस 1/√2, एक आ रहा है प्लस 1/√2 ग्रेटर देन इक्वल टू है. इसका रूल लगाया तो बाहर बाहर बाई कर रहा है, इसके
बाहर बाहर किस किस के बाहर बाहर, क्रिटिकल पॉइंट्स के। ये देखिए बार बार ये चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो टॉपिक और लंबे हो जाएंगे। डिस्कार्ड रूल बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर ग्रेटर है तो बाहर बाहर लाई कर रहा है, किसके बाहर बाहर लाई कर रहा है, इसके। ये देखिए माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस आएगा। ये देखिए मैं थोड़ा इसको प्लस माइनस 1/√2, तो ये रहा माइनस, अगर मैं इसको बनाता हूं, ये रहा -1/√2, ये रहा +1/√2 प्लस माइनस प्लस। हमने बाहर बाहर वाला पोर्शन ले लिया, ये चीज हम लेके चल रहे हैं। एक सेकंड, इसको मैं इक्वल नहीं रखता हूं, हम इक्वल ही रखते हैं तो कि उसको बाद में जाके उसको देखेंगे उसका क्या करना है। ये मेरे पास एक आंसर आ गया, -1/√2 से उधर 1/√2 से उधर। ये मैंने बड़े वाला रूट सॉल्व कर लिया। अब रूट के अंदर एक और रूट है, अब उसको सॉल्व करते हैं। ये वाला 1 - x², 1 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये पड़ा, ये इधर गया, x² - 1 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां देखिए, यहां से आपके पास आएगा, यहां से इसके बाद मैं देखता हूं x² - 1 लेस देन इक्वल टू 0, x - 1 x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब जब ये -1 +1 यहां रहेगा, प्लस माइनस प्लस यहां पे लेस देन इक्वल टू है, ये पोर्शन रहेगा -1/2 से -1 से 1 के बीच बीच लाई कर। तो मेरे पास तीन वैल्यूज आ गई, एक आ गया ग्रेटर देन 0, एक आ गया -1/2 से इधर एंड हाफ से उधर, एक आ गया -1 1 के अंदर अंदर। अब मैंने क्या किया, एक रियल नंबर लाइन बनाई, ये बना दी मैंने, मार्क कर दिया -1 -1/√2। अच्छा 0 भी मैं यहां मार्क कर देता हूं, और ये सारा मैंने -1 से 1, ये देखो नीचे एक लाइन लगा दी, -1 से लेके 1 तक, इसको इसका -1/√2 से इधर 1/√2 दे दे, बन गया जी। दोबारा से सुनिए, -1 से लेके 1 के बीच में मैंने ये लाइन लगा दी, ये देखिए ये लाइन लगी, ये एरो लगा हुआ, यहां से लेके यहां तक, इसको मैंने ऊपर शो कर दिया। दोनों कॉमन कहां है, ये देखिए यहां कोई कॉमन नहीं है, ये वाला हिस्सा कॉमन है, शेड कर दो, ये वाला हिस्सा कॉमन है, इसका और इसका कॉमन है, शेड कर दिया। तो इसका मतलब मेरे दो हिस्से आ गए, -1 से लेके -1/√2 एंड 1/√2 से लेके 1, क्लोज इंटरवल है सर। अब इसको भूलना नहीं है, ये कह रहे ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये वाला पोर्शन हम छोड़ देंगे, इसको स्किप कर देंगे, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, तीनों का कॉमन, तो ग्रेटर देन 0 के लिए ये पोर्शन आएगा, तो ये इसका डोमेन रहेगा। क्या रहेगा, ये 1/√2 से लेके 1, ये इसका डोमेन रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, बट सब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। अब मैं रिपीट कर देता हूं एक बार फिर, पहले एक रूट था हमारा, एक रूट के अंदर जो भी पूछा उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, इसको मैं ये वाला हिस्सा लेके उधर गया और यहां से मेरे को x ग्रेटर देन 0 मिला। ये कैसे मिला, क्योंकि स्केयर क्वांटिटी जो है x² है, कम से कम वो 0 हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती। अगर ये 0 भी होता है तो यहाँ 1 - 0 क्या रहेगा, √1 स्क्वायर रूट ऑफ 1, वो 1 रहेगा विच इज ग्रेटर देन 0। तो मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क किया। जब मैंने इसको सॉल्व किया, मैं उधर ले गया, स्केल यहाँ पे स्केलिंग किया मैंने, यहाँ पे मेरे पास ये चीज आ गई। अब ये इसका मतलब है दिस इज mod ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय +-1/√2। तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप लोगों को बताई गई है प्रॉपर्टी कि mod ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू l हो, इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू -l और x ग्रेटर देन इक्वल टू +l। और अगर बेटा mod ऑफ x लेस देन इक्वल टू l हो, यानी कि लेस है, तो इसका मतलब जो हो गया -l से लेके +l के अंदर अंदर लाई कर रहा है। दिस इज कॉल्ड डिस्कार्ड्स रूल, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहां से मेरे पास आंसर आ रहा है -1/√2 से लेके उससे इधर और 1/√2 से उधर। चलो ये भी हो गया। अब ये दूसरा रूट भी दिख रहा है, तो इसके अंदर जो कुछ पड़ा है उसको भी हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया। यहां से सॉल्व किया तो x² लेस देन इक्वल टू 1, इसको इधर ले आए, x² -1 less than equal to 0, again x minus 1 and x plus 1 less than equal to 0. There are two critical points, -1 +1, अंदर अंदर लाई कर रहा है। तीनों को एक ही नंबर लाइन पे बनाना है, जहां पे कॉमन आ रहा है वो उसका डोमेन है। That's it for this question.
Good. Next we move to this one. Again a very important and typical type of question is there. But बच्चे घूम जाते हैं यार पता नहीं क्या होगा इतना बड़ा मतलब ये what is this? ये देखो हमने आपको बताया है याद कीजिए कि अगर 1 upon root x दिख रहा है 1 upon root x तो वो वैलिड होगा जब रूट के अंदर वाला x ग्रेटर देन 0 होगा बस. तो fx टू बी डिफाइंड जब ये पूरे का पूरा ग्रेटर देन 0. यहां तक हमें समझ आ रहा है. ये तो वही रूल है जो हमने पहले किया हुआ. अच्छा अब मैंने क्या किया इस x4 को यहां लिख दिया इसको यहां लिख दिया. मैं कॉमन लेना चाहता हूं तो मैंने इन दोनों से x⁴ कॉमन लिया यहां x8+1 आ गया. इन दोनों से x कॉमन लिया x8+1 आ गया +1 मैंने फैक्टराइज किया. अब पूरे के पूरे में से यहाँ 3 टर्म्स हैं. एक टर्म मेरी ये रही दूसरी टर्म मेरी ये रही तीसरी ये रही. मैं क्या कर रहा हूँ कॉमन ले रहा हूँ. क्या कॉमन ले रहा हूँ एक से दो टर्म्स को ही कंसीडर करो. x⁴ 8+1 हम लेके चल रहे हैं कॉमन. तो यहाँ क्या बचेगा यहाँ पे x⁴ बचेगा. यहाँ क्या बचेगा देखिए ध्यान से -x बचेगा +1. यह सच हमारा रूटीन में चल रहा है. अब इसमें से भी कुछ कॉमन आता है. देखिए ध्यान से x कॉमन आ रहा है कॉमन ले लिया. यहां बचेगा x³ -1 +1 डन. अब क्या है ये मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि बेसिकली व्हाट इज गोइंग ऑन मेरा इसका डोमेन क्या रहेगा. तो मेरे को बताया हुआ था मेरे टीचर ने आपको भी याद होगा कि मैंने आपको ये चीज कही है पॉलिनोमियल है तो डोमेन ऑल रियल्स है. तो यहाँ x8+1 ये भी ऑल रियल्स को बिलोंग करेगा. अगर ये देखिए ध्यान से ये चीज अगर ये 0 भी हो जाता है अगर ये 0 भी हो जाता है 0 -1 है मल्टीप्लाई करके हमारा x आ रहा है तो ये किसके लिए वैलिड हो रहा है ऑल रियल्स के लिए वैलिड हो रहा है. यानी कि यहाँ पे कोई ऐसी टर्म मैं पुट नहीं कर सकता जिसको x को पुट करने से इंफिनिटी आ रहा है. तो ये सारी की सारी टर्म्स क्या है वो ग्रेटर देन 0 है. तो दिस इज वैलिड फॉर ऑल रियल x. दैट मींस इसका डोमेन क्या रहेगा ऑल रियल्स रहेगा. क्या रहेगा ऑल रियल्स. ये तो लिखने का ढंग है बट अगर आप वहां पे भी देखते हो तो वहां पे ऑल्टरनेट है. देखिए ध्यान से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. तो इसके रूल्स हैं तो वो आगे हम करेंगे जिससे आपको इक्वेशन को सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा ये फैक्टर्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे. एंड देन यू कैन गॉट के हाँ क्या डोमेन रहेगा और क्या डोमेन नहीं रहेगा. थोड़े बेटा टिपिकल क्वेश्चन है. एक बार नहीं तो 2 बार आप इसको देखें समझें. मैं भी इसको ट्राई करूंगा कि डिफरेंट वेज से मैं इसको समझा पाऊं. जब ये इसको आप अपने हाथ से लिखेंगे करेंगे तो आपको और कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको नोट कर सकते हैं प्रॉपरली ताकि आपका जो प्रॉपर एक पैटर्न के साथ डोमेन के क्वेश्चंस हम आगे कैरी करते रहे. आगे चल रहे हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं हम. मैंने एक और क्वेश्चन लिया है. अब देखिए ध्यान से 3 रूट ले लिए इसमें. स्क्वायर फाइंड द डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस √1 माइनस √1 - x². अब रूल क्या कहता था रूल कहता था भाई रूट के अंदर जो भी कुछ है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो. तो रूल के अंदर fx इज डिफाइंड इफ ये रूट के पहले रूट के अंदर जो भी कुछ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो. कॉमा डालो. अगले रूट के अंदर जो भी कुछ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो. कॉमा डालो. अगले रूट लास्ट वाले रूट के अंदर जो भी कुछ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो. 3 आ गए. अब इसका शॉर्टकट बता रहा हूं. हर एक क्वेश्चन डिटेल में नहीं करेंगे शॉर्टकट है पेपर में एप्लीकेबल है. डोंट वरी. आप तीनों को सॉल्व कर लेंगे जो एंड रिजल्ट आएगा वो यहां से आएगा. इसका मतलब इसी को सॉल्व करो. इन तीनों का एंड रिजल्ट यहां से आना है. इसका मतलब यहीं से 1 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना इसको सॉल्व करना है इसको सॉल्व करना. तो 1 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी x² - 1 लेस देन इक्वल टू 0. इनइक्वालिटी बदल गई. Inequality only changes when we multiply and divide by negative or when we reciprocate. So x² - 1 less than equal to 0. That means x - 1 x + 1 less than equal to 0. दो critical point. इसका और बहुत यूज होने वाला है. हर एक क्वेश्चन में यूज हो रहा है. देखिए x - 1 x + 1 इसके फैक्टर्स बना लिए. दो critical points कौन कौन से एक -1 एक +1 मार्क किया.
प्लस माइनस प्लस, यहां पे क्या देखिए लेस देन इक्वल टू, नेगेटिव वाला पोर्शन मेंशन कर दिया, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, फिनिश। नेक्स्ट, again a very important question, mark this question as a triple star. The domain of definition, so just एक word है, find the domain कहा जा सकता है, find the domain of definition कहा जा सकता है, it's one of the same thing। fx हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस मॉड x अपॉन 2 माइनस मॉड x। तो आपको सिखाया गया है रूट x इज वैलिड व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस दिस इज वैलिड व्हेन रूट के अंदर जो भी कुछ पड़ा है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर, पर रूट के अंदर रैशनल है, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 2 माइनस मॉड x नॉट इक्वल टू 0, तो मॉड x नॉट इक्वल टू 2, ये तो हो गया जी पक्का। अब हमें सॉल्व करना है ये वाला, ये मैंने लिख दिया, ये देखिए आप देखिए इसका और इसमें अंतर है, यहाँ 1 माइनस मॉड x है तो यहाँ मॉड x माइनस 1 है, जब मॉड x माइनस 1 करूंगा बाहर एक नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे करूंगा फिर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे तो इक्वेशन सेम रहेगी, फर्क नहीं रहेगा। हाँ, अगर मैं सिर्फ न्यूमरेटर को चेंज करता तो यहाँ पे मॉड x माइनस 1 और यहाँ पे 2 माइनस मॉड x ग्रेटर की जगह यहाँ लेस देन इक्वल टू हो जाए, इनइक्वालिटी चेंजेस। बट जहां ऊपर न्यूमरेटर भी घुमा और डिनोमिनेटर भी घुमा तो उस केस में इनइक्वालिटी 2 बार घूमी वापस भी है, तो सेम है। अब इसको आपको कैसे करना है, डिस्कार्ड रूल अगेन, मॉड ऑफ x, ये देखिए ध्यान से, इधर मैं लिख रहा हूं x माइनस एल x प्लस एल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब दो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से, एक माइनस एल एक प्लस एल, यहां कौन कौन से, एक प्लस 1 एक प्लस 2, जब इसको 0 पुट करेंगे तो मॉड x की वैल्यू 1, इसको करेंगे तो 2, तो दो क्रिटिकल पॉइंट मैंने मार्क कर दिए, ये रहा मेरा 1, ये रहा मेरा 2, डिस्कार्ड रूल लगाया प्लस माइनस प्लस, यहां पे क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू, पॉजिटिव वाला मार्क कर लिया। अब मेरा आंसर क्या आ रहा है वो ध्यान से समझिएगा, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 लिखना है, यहाँ पे x नहीं लिखना क्योंकि यहाँ x नहीं था, यहाँ मॉड x था, यहाँ मॉड x था। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि मॉड x को आपने y मान लिया, ये देखिए ध्यान से, आपने y माइनस 1 y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, ये 1 ये 2 प्लस माइनस प्लस, ये पोर्शन आ गया y लेस देन इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन 2। अब आप y की जगह पे मॉड x पुट कर सकते हैं बिकॉज हम मान के चल रहे हैं y इक्वल टू मॉड x, तो मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 और मॉड x ग्रेटर देन 2, ये एक तरह का अगर हम उसको y मान के चलते हैं तो। अदरवाइज अगर आप सीधा भी करते हैं, देयर इज नो नीड टू पुट इट मॉड x को y माने, सीधा मॉड को मॉड ले लो, क्या फर्क पड़ता है, तो मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 आ गया या मॉड x ग्रेटर देन 2 आ गया, जो ये पोर्शन आ रहा है वो ये लिख दिया, जो ये पोर्शन आ रहा है वो ये लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है बट इक्वल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इक्वल नहीं हो सकता डिनोमिनेटर में। अब क्या करें, अब सीधा डिस्कार्ड रूल लगेगा दोबारा से, मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 अंदर अंदर लाई कर, माइनस 1 और 1 के अंदर अंदर लाई कर रहे हैं और ग्रेटर के बाहर बाहर, किसके बाहर, माइनस 2 के इधर 2 के उधर, तो ये देखो ये बना माइनस 1 टू 1, ये इसका बना माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2, इसका बना 2 टू इंफिनिटी, सारा बनाया नंबर लाइन पे, ये देखिए माइनस 1 टू 1 ये रहा, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 ये रहा, 2 टू इंफिनिटी ये रहा, तीनों को यूनियन से जोड़ दो, दैट विल बी द डोमेन ऑफ फंक्शन, दैट विल बी द डोमेन ऑफ फंक्शन। अगर किसी को ये चीज नहीं समझ आई, मॉड x लेस देन इक्वल टू 1, मैं दोबारा से यहां बता देता हूं, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायरिंग किया, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 इधर ले आए, x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस 1 x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, दो क्रिटिकल पॉइंट, एक माइनस 1 प्लस माइनस प्लस लेस है तो ये रहा बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 1, ऐसे, दिस इज द वे। ग्रेटर के लिए करेंगे, ये देखिए मैं दोबारा से यहाँ पे करके दिखा रहा हूं, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 2 x स्क्वायर ग्रेटर देन 4 इधर ले आए, x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0,
ये रहा -2, ये रहा +2, प्लस माइनस प्लस ग्रेटर है, तो ये वाला रीजन यहाँ -∞, +∞, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 2 to ∞। अब मैंने दोनों को सॉल्व करके दिखाया, इसको सॉल्व किया, ये पढ़ा, इसको सॉल्व किया, ये पढ़ा। सिमिलर हमें ऐसे क्वेश्चंस आगे भी करते रहने होंगे। यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट कि आप इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सके। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं अभी। रूट के अंदर लॉग ले लिया, रूट के अंदर लॉग भी है, लॉग के साथ फ्रैक्शन भी है, मजा आएगा। लेट्स सी, आराम से स्टेप बाय स्टेप, कोई जल्दी नहीं है। सबसे पहला इधर जाओ, ऐसे ऐसे जाओ, सबसे पहले फंक्शन को टक्कर मारो। सबसे पहले कौन सा फंक्शन दिख रहा है? रूट, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट इज वैलिड व्हेन रूट के अंदर जो भी कुछ पड़ा है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फॉर fx टू बी डिफाइंड वी मस्ट हैव रूट के अंदर जो भी पड़ा है, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डन। आराम से, कोई जल्दी नहीं, इजी माइंड। लॉग एंड एक्सपोनेंशियल बताया हुआ, प्रॉपर्टी भी लिखवाई है। जब लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टी लिखवा रहा था मैं, तब मैंने आपको लिखवाया था ये कि लॉग अगर हटेगा तो उधर पावर बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। तो यहां से लॉग हटाया, जब आप प्रैक्टिकल में देख रहे हैं आप, लॉग हटाएंगे हम, ये देखिए, और इधर जो है, इधर जो नीचे है, दिस इज 10, दिस इज 0, तो दिस विल बी 10 raised to power 0। अगर यहाँ 20 होता, मान लेते हैं, तो 1 हो, यहाँ 1 होता तो यहाँ 20 raised to power 1 आता। तो यहाँ लॉग हटाएंगे तो यहाँ एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। ये एक्सपोनेंट्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 10 raised to power 0 क्या होता है? एनीथिंग raised to power 0 1। इसका मतलब जब 5x - x² 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 4 उधर चला गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सिंपल फॉर्म। बेटे फंक्शन रिड्यूस होता रहेगा, आप लोग गलत ना करें, आराम से करेंगे तो फंक्शन रिड्यूस होता रहेगा, सॉल्व होने के कतार पे आ जाएगा। ये देखिए, इधर ले आए या इधर ले आए, इक्वेशन बन गई। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, हम उसे पॉजिटिव करके इनइक्वालिटी को बदल देंगे, हमने बदल दी। यहाँ बाय मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, लास्ट लेक्चर में दोबारा से बताया था आपको। इसके फैक्टर्स बनेंगे x - 1 और x - 4। x - 1 को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1। x - 4 को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 4। तो 1 and 4 are the critical points, mark it on the number line, plus minus plus, again discard rule, ये नहीं खड़ा छोड़ेगा, ये आता रहेगा, इसको भूलना भी मत। लेस देन इक्वल टू, अंदर अंदर लाई कर रहा है, माइनस वाला, अच्छा इक्वल है, क्लोज, 1 to 4 आ गया, डन। खत्म हो गया क्वेश्चन? नो भाई, रूट वाला सॉल्व किया है, लॉग वाला कहां किया? log x is valid when x greater than 0। तो log के साथ जो लगा ये एंड करके लिखा, एंड log x is valid when x greater than 0। तो log के साथ जो लगा हुआ है इसको greater than 0 कर दिया, ये क्या उधर खत्म, फिनिश। ये क्या बच गया? x into x minus 5 less than 0। यानी इसको 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, इसको पुट करेंगे तो 5 आएगा। तो 0 and 5 are the critical points, mark it on the number line, again apply discard rule, plus minus plus, here negative is there, negative, open 0 to 5, 0 to 5 बना दो, दोनों आंसर आ गए। कौन सा? 1 to 4 क्लोज, 0 to 5 ओपन। एक ही क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंटरसेक्शन किया हमने, बिकॉज फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन किया। मैंने नंबर लाइन बनाई, मैंने 0 मार्क कर लिया, मैंने 1 मार्क कर लिया, मैंने 4 मार्क कर लिया, मैंने 5 मार्क कर लिया। वो 1 to 4 मैंने ऊपर मार्क कर दिया, ये देखिए ऐसे, ध्यान से देखिएगा आराम से। 1 to 4 मैंने ये मार्क कर दिया, 0 to 5 मैंने ये मार्क कर दिया। दोनों का कॉमन क्या है? दोनों कॉमन है 1 to 4। अब चेक करना है 1 क्लोज है कि ओपन है? क्लोज है। 4 क्लोज है कि ओपन है? क्लोज है, तो ये भी क्लोज है। तो इसका डोमेन क्या है? 1 to 4, क्लोज इंटरवल 1 to 4। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, एंट्रेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस करने से ही आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपको फंक्शंस देख के डर नहीं लगेगा। पहले समझेंगे जब रूट दिख रहा था मेरे को, सबसे पहले अंडर रूट ऑफ x इज वैलिड व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो रूट के अंदर जो भी कुछ पड़ा था उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया।
लॉग हटाएंगे तो एक्सपोनेंट बनेगा, पक्का है। तो लॉग के साथ जो अटैच है नीचे बेस है, यहाँ पे जो है ये 10 रेज़ टू पावर 0 बन गया, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 हो गया, डन फिनिश। इसको सॉल्व कर दिया डिस्कार्ड रूल से। अब रूट के अंदर क्या था, रूट के अंदर लॉग था, अब लॉग के साथ भी तो कुछ है, यस। तो log of x is valid, log of x is valid when x greater than 0, x greater than 0। अब log ये रहा, x ये रहा, ये इसको greater than 0 करो, solve it completely, दोनों का intersection, you got the domain of function। understood? समझ आया सभी को? good, आगे चलते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, देखिए फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन fx इक्वल्स टू 1 अपॉन log टू द बेस 10 1 माइनस x, यानी log इसको बोलते कैसे हैं, इसको बोलना है log 1 माइनस x टू द बेस 10, ऐसे बोलना है, उल्टा नहीं बोलना log 10 टू द बेस, मतलब log 10 बेस 10 1 माइनस x, ऐसे नहीं, पहले हमें ये बोलना है, बेस बाद में बोलना है। अगर बेस नहीं लिखा तो सीधा log 1 माइनस x बोलना प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 2, दो फंक्शन अलग अलग, क्या फर्क पड़ता है, इसको अलग करेंगे इसको अलग करेंगे। अब आप लोगों को करवाया हुआ है 1 अपॉन log x कब वैलिड है, ये देखिए 1 अपॉन log x इज वैलिड व्हेन x तो ग्रेटर देन 0 है ही है एंड x नॉट इक्वल टू 1, ये हम ऑलरेडी कर चुके। अब मैं इसको करते जाता हूं 1 अपॉन log x, तो इसका मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 0 नहीं होना चाहिए, 10 होते चला गया 10 रेज़ टू पावर 0 बन गया, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 1, भाई दोनों आ गए बीच में, दोनों आ गए बीच में ही आ गया, 0 जब नहीं किया इस पूरे को नॉट इक्वल टू 0 कर रहे हैं, 10 उधर ले तो 1 माइनस x नॉट इक्वल टू 1 भी आ रहा है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, एक में ही हो गया 1 माइनस x नॉट इक्वल टू 1, 1 1 कैंसिल, x नॉट इक्वल टू 0, पहला लॉग तो गया। अब ये हमने क्या किया, लॉग किया, ये हमने फ्रैक्शन की है 1 अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, देखिए लॉग वाला भी तो हो गया बीच में, ये 0 नहीं होना चाहिए, log x इज वैलिड। अगर मैं log को भी सॉल्व करता हूं इसमें तो मेरे पास क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से, log ऑफ दिस इज वैलिड व्हेन 1 माइनस x, उधर देखिए ग्रेटर देन 0, उधर से करके सॉल्व कर लेंगे, ये रहा log, ये log सॉल्व किया गया पहले, One log of this is defined when 1 minus x greater than 0, यानी कि ये चीज greater than 0। अब ये चीज greater than 0 होगी तो ये इधर गया minus x greater than minus 1, माइनस माइनस काटेंगे तो इनइक्वालिटी हो जाएगी x less than 1, इसको पहला मान लिया इसको दूसरा मान लिया, ये तो गया क्योंकि इसमें log भी था इसमें रेसिप्रोकल भी था, log हमने ये सॉल्व कर लिया, रेसिप्रोकल हमने ये सॉल्व कर लिया, चलो जी अब ये बच गया। रूट x कब वैलिड होता है, जब x greater than equal to 0 हो, root of x is valid greater than equal, ये सॉल्व करना है बस और कुछ नहीं करना। ये कब वैलिड होगा, जब x plus 2 greater than equal to 0, यानी कि x greater than equal to minus 2। चलो जी अब क्या करें, 1 2 3 मार्क कर लिया, नंबर लाइन बना देते हैं, 0 दिख रहा है 0, नॉट इक्वल टू है काटा लगा दिया क्रॉस कर दिया, 1 दिख रहा है 1 बनाया, -2 दिख रहा है -2 बनाया। अब क्या करें, लेस देन 1, ये ऊपर लेस देन 1, ये बना लीजिए, और ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये देखो पूरा नीचे बना दिया, यहां से लेके यहां तक बना दिया, ये वाला ये बनाना है तो यहां से लेके पीछे तक बना दिया। चलो जी दोनों इंटरसेक्शन कहां हो रही है, इस पोर्शन में, देखिए इस पोर्शन में इंटरसेक्शन हो रही है, कहां से कहां तक हो रही है, -2 से लेके 1, -2 क्या है, इक्वल है क्लोज्ड, एंड 1 क्या है, ओपन, 0 तो है ही नहीं, इसका मतलब -2 से 0 यूनियन 0 से 1, 1 यहाँ पे ओपन रहेगा क्योंकि 1 यहाँ ओपन है, 2 यहाँ क्लोज, -2 क्लोज रहेगा तो -2 वहां क्लोज्ड है। तो ऐसे करके हमें क्वेश्चंस करने हैं, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपका दिमाग घुमाएंगे, बिल्कुल घुमाएंगे, बेटे आपने घूमने नहीं देना, बिल्कुल भी घूमने नहीं देना, आराम से कर रहे हैं हम, बिना किसी प्रेशर के कर रहे हैं, ज्यादा नहीं करवाऊंगा, अगले लेक्चर पे जाएंगे
अगले लेक्चर पे जैसे 5-6 क्वेश्चन आज हुए, 5-6 क्वेश्चन ये हैवी होते हैं थोड़े से, इसको मैं इसी स्पीड से करवाना चाहता हूँ। 2 लेक्चर्स और लगेंगे, 5-5 क्वेश्चन और खत्म करवाएंगे, समझ आता रहेगा आपको। अब आपने क्या करना है, अब मेरा टास्क सुनो जो आपने करना है, ये 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन जितने भी आज हमारे इस लेक्चर में हुए, आपने अगर समझ आ गए, आपको क्लियर है, तो आपने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व पहला, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट जब करेंगे, इसके अगले क्वेश्चन हम कर रहे हैं जब, तो उसमें ऐसे ही कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन। अगर इनकेस इनमें कोई आपको डाउट रहता है, तो आपने मेरे को मेरे नंबर पे 9815802036 पे मेरे को व्हाट्सएप करना है, ताकि मैं आपका डाउट ले पाऊं। तो आई थिंक सो आज के लिए डोमेन ऑफ फंक्शन इट्स CL4, 5-6 क्वेश्चन है, इट्स मोर देन इनफ फॉर टुडे। बेसिक है, वीकेंड है, सैटरडे है, क्लास नहीं थी आज, चलो फिर भी चलो 5-6 क्वेश्चन करने में क्या नुकसान है। तो मैंने सोचा कि चलो यार एक कंटिन्यूशन बनी रहती है, ठीक है ना। सो एंजॉय योरसेल्फ एंड टेक केयर, बाय।